नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ की दक्षिण विधानसभा सीट, जहां के विधायक सोमेंद्र तोमर जी हैं। दक्षिण विधानसभा सीट का छोटा सा क्षेत्र परतापुर, उसके अंदर एक गांव है इटाड़ा। इटाड़े के पास ये एक कॉलोनी है जहां के लोगों की समस्याएं बहुत जटिल है। तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर विधायक जी से क्या कहना चाहते हैं, क्या इनके विचार है और क्या यहाँ स्थिति है इस कॉलोनी की, हम आपको दिखाते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या समस्या है तुम्हारे? समस्या तो यह है, इस कॉलोनी पे 1.5-2 साल पहले बुलडोजर चलवा दी था। किसने? पता नहीं, सरकार ने चलवा था। क्यों, कॉलोनी अवैध है? नहीं, सबका बेनामी में 25 साल बेनामा है। तो तुमने किसी से फिर बातचीत करी? हाँ, बातचीत करी, डीएम के एप्लीकेशन लगाई थी। अच्छा, उन्होंने कहा चलो रह लो, कोई बात नहीं। तो अभी हाँ, अब यहाँ के ये तो एक तो बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे। बिजली कनेक्शन नहीं हो रही? रोक लगी। अच्छा, रोक लगा रखी है। तो विधायक जी से मिले इस बारे में? कॉलोनी हाँ मिले, आदमी क्या कह रहे हैं? आश्वासन दे दिया उन्होंने। आश्वासन दे दिया। कितने टाइम हो गया? ये 2 साल के करीब हो गया आश्वासन। तो दोबारा तुमने प्रयास नहीं करा? हाँ, प्रयास करा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको बिजली का कनेक्शन तो करवाते फिर? ना, बंद है। बंद है बिल्कुल। नाली वाली भी ना दिखे हैं कुछ खास है? ना, नाली वाली ने कुछ वही ने कई बार इसकी एप्लीकेशन भी लगा ली, बैटरी भी है, इसकी वीडियो बना के भेजी, पानी भर। नाली का तो कोई जुगाड़ ही नहीं कहीं भी। अच्छा, पानी बारिश में पानी कोई निकासी होती नहीं है कहीं? कुछ यही नहीं, नाली नहीं है यहाँ। और प्रधान जी तो थोड़ा विवाद सा हो गया था, उसने यहाँ कुछ करा नहीं। अच्छा, तो जातिवाद का मामला है यहाँ भी कुछ, या जाति के हिसाब से कोई समस्या नहीं चल रही? भाई जातिवाद का सब बीजेपी के ही आदमी है। अच्छा, ज्यादातर सब बीजेपी? हाँ, बीजेपी के यार। हाँ, कोई एक मुसलमानों घर नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, और बालकों की पढ़ाई लिखाई का सरकारी स्कूल है ना? हाँ, गाँव में है। अच्छा, गाँव में पीछे है? उसी में लगे, इटाड़े में। अच्छा, इटाड़े में लगती है कॉलोनी। कैसी व्यवस्था है स्कूल की? व्यवस्था इंटर करवा दिया। अच्छा, इंटर तक करवा रखा? उसमें कमरे वमरे बनने वाले। अच्छा, अभी बना नहीं अभी सही से। तो तुम अब जैसे 1.5 साल बाद इलेक्शन है, तो तुम कुछ बदलाव देखना चाह रहे हो, या सरकार सही चल रही है, अपने काम बढ़िया कर रही है? सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, पर हमारे लिए तो ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, विधायक तुम्हारे जो स्थानीय नेता वे काम नहीं कर पा रहे सही? हाँ। तो तुम क्या कहना चाहोगे? जो मान लो जो इलेक्शन होंगे, तो तुम इन्हें सोमेंद्र तोमर को देखना चाहते हो दोबारा विधायक, या बदलाव करना चाहोगे? देखो, बदलाव क्या थी, वोट तो योगी की है। मतलब मुख्यमंत्री के चेहरे पे वोट दी जा रही है। हाँ। स्थानीय नेता का हाँ। कुछ वो नहीं है। मतलब वोट किस बेस पे दे रहे हो तुम उन्हें वोट? भाई धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, बालकों की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, अच्छी काम व्यवस्था के हिसाब से, भाई किसी बेस पे तो वोट देंगे। हाँ, हम तो धर्म के हिसाब से, काम तो यहाँ ही ना रहा। अच्छा, धर्म के हिसाब से वोट दी जा रही है, बाकी काम वाम तो ऐसे जैसे चल रहा है चल ही ना रहा काम तो यहाँ भी। तो फिर तो तुम्हें अपना स्थानीय नेता बदलना चाहिए, अगर भाई तुम्हारे हिसाब से काम नहीं चल पा रहा है। भाई काम तो नेता ही करवा होगा। देखो, ऐसा तो है नहीं। अब मान लो स्कूल में प्रिंसिपल है, सारे सब्जेक्ट प्रिंसिपल ही थोड़ी पढ़ा देगा। इंग्लिश का मास्टर अलग है और मैथ का अलग है, तो वो तो मास्टर के हिसाब से उनका काम डिवाइड है। हाँ, वो भी देखेंगे कौन सा नेता है। अच्छा, अगर कोई बढ़िया ऑप्शन दिखेगा तो तुम बदल भी सकते हो, मतलब अपने वोट ना। वोट तो बदले नहीं। अच्छा, वोट तो बदलते नहीं तब? वोट नहीं बदलने। वोट एकदम पक्की है? हाँ, वोट तो वोट बीजेपी की पक्की है एकदम? हाँ, बीजेपी के कोई पूरी कॉलोनी है यहाँ, इसमें एक भी बंदा लगनी है जो कांग्रेस को दे दे, अलग दे दे, बीजेपी को देगी। अच्छा, तो यहाँ भैया कौन सी बिरादरी है इस कॉलोनी में? यहाँ से बिरादरी सभी है, जो सारी बिरादरी रह रही है। हाँ, जोगी ब्राह्मण है, जाट है, गुज्जर है, सभी है। को छोड़ के यहाँ सभी? हाँ, जाट भी है, सभी है। तो तुम क्या करो भाई? तो फाइनेंस में करूँ। फाइनेंस में जॉब करो? कहाँ तक पढ़ाई करिए? मैं BA कर रखी। BA कर रखी। तो सरकारी की तैयारी करी कभी? कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी कर रहे हो? तो यहाँ तो यूपी में तो वैकेंसी बहुत लेट ही निकल रही है आजकल। जैसे 2018 में आई थी लास्ट मास्टर की भर्ती, अभी तक आई नहीं। तो तुम किसी पुलिस की भी निकल गई, अब दोबारा फिर आ रही है पुलिस की। हाँ, ये भी कांस्टेबल की कुछ की निकली थी, कांस्टेबल 10 नंबर से रह गया था मैं पेपर में। अच्छा, कांस्टेबल वाली में? अच्छा, अब दरोगा वाली भी आने वाली है, मैं तो सुनने में आई थी। हाँ, अभी भी आ रही है, मतलब 33,000 की कुछ आएगी वो आ रही है। अच्छा, GD में वो निकाल दिया था, उसमें कुछ नंबर तो रह गया था, पेपर में रह रहा हूँ। जनता की आवाज़ उठाने वाले। मैं तो कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, कुछ ही ना। आ जाओ बैठो। बेस साइड में तो कर दो, कोई आ जाएगा ना? कोई नहीं आनेगा। भाई बता भाई। हम पूछ रहे हैं जी, तुम्हारी कॉलोनी में क्या क्या समस्या है? हमारी सारी समस्या
एक भी समस्या नहीं जिसका संविधान नो बुझो क्या समस्या नहीं। तो तुम बताओ एक एक करके अपनी समस्या। टोटल समस्या ही समस्या दिखना रही है। कितनी सुंदर नाली बन रही है। दिखाओ भी नाली, नाली तो है ही ना। खैर नाली तो है नहीं। आधे गांव में टंकी लगी, आधा छोड़ दिया तक पाइपलाइन नहीं बिजी, थोड़ी समस्या। ऐसा भी हो जा कहीं मतलब दो घर और आधा हो जाना और आधे बाकी छोड़ दो। गाँव में बहन जो 13 वार्ड है, 13 में से 4 वार्ड में टंकी नहीं भेजी और 9 वार्ड में टंकी का पानी दे दिया। तो इसका जिम्मेदार किसे मान रहे हो तुम? इसका जिम्मेदार तुम्हें। हमें? हमारी क्या गलती है इसमें? आवाज उठाओ और आवाज उठाने की बात मतलब ये आवाज उठा तो फिर आवाज उठाओ तो ये उठे ना आवाज। हम आवाज उठाने तो आए, अब तुम बताओगे भाई। तो बता रहे तुम्हारी तो है ये ढंग से आवाज आज तक ना पहुंची। ऐसे तो तरह तरह की 50 आ लिए। कभी तो जल निगम वाले हो गए, कभी कोई हो जाता। कुछ हमें तो 3 साल हो गए झूलते हुए जब से टंकी लगी है, अभी तो कोई सुधार नहीं। टंकी नहीं आई, यहाँ से आज तक नाली नहीं बनी। और रास्ता यूरा अभी थोड़ा सा इस रास्ते खड़े मेरे पे यहाँ का बेनमा समय बेचारे बालकों की वर्दी भी स्कूल से भी रह जा बेचारे, जब रपट के गिर जा रास्तों में तो फिर बेचारे। तो इसका दबाव तो तुम्हें विधायक पे, सांसद पे, इन पे बनाना चाहिए। किस पे? विधायक, सांसद, प्रधान जी, जो भी तुम्हारे यहाँ के स्थानीय विधायक नेता है। अपनी जाति की पूर्ति करेगा या हम लोगों की पूर्ति करेगा? किस किस की पूर्ति करेगा? भाई विधायक तो तुमने भी चुना है, वोट तो तुमने भी दिया है। बिल्कुल वोट दिए हैं बराबर, एक भाजपा को दिए हैं और देंगे भी भाजपा के ऊपर। ना सुने तो उसका क्या करें? वोट तो सारी होगी, उसका क्या करें? उसका तो देखो दो ही वोट चीज तो देनी ही देनी भाजपा को है, पर इसका क्या करें जब कोई कुछ ना करे सुनने से। अगर तो ऐसा है भाई यो सोच के वोट देने का वोट भाजपा को ही देनी है ना। वोट तो भाजपा को ही देनी है। तो फिर तो और मेरा मतलब है जो कोई सुना भाजपा का आदमी जब तो फिर ये तो काम की ना सुनते मत सुन भाई। अगर तुम्हें दबाव तो बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर दबाव क्या बनावे भाई? देखो आदमी के पास क्या है, आदमी के दबाव। पास आदमी के एक पास बात बताओ, दबाव वोट ही है। मेरी बात सुनो, आप चुने हुए नुमाइंदे हो और मैं आप पे दबाव बनाऊंगा। दबाव बनाना तो फिर वो भी जाना है हम पे। फिर हम पे ऐसा दबाव बना रहेगा हमारी गांड पिट्टी फिरेगी थानों में बहन से 1.5 काम वो भी तो दबाव बनाना जाना है हम पे ना जानता। दबाव खुशामंद कर सके, खुशामंद तो बहुत बड़ी थी, गुजारिश ही कर सके बस हाथ जोड़ के। सब गुजारिश भी नहीं है तो फिर अगली बार कोई गुजारिश की भी ना सुने। अगली बार तुम्हारे वोट भाजपा को देनी, उसके बारे में आप सिलसिला ही मत करिए। नहीं तो दूसरी बात को बदलने का तो हमारा हार जाओ तो हार जाओ, वोट भाजपा को देनी। जितनी भी कॉलोनी में वोट है 600 कुछ वोट है। काम करो या ना करो, काम करो ना करो, ये बात एकदम भाजपा को मिलेंगी। काम करो या ना करो, काम हम करना जाने। आप करेंगे जी थोड़ा थोड़ा शर्मदान कर ले करेंगे। यूं ही तो कर सके और क्या करेंगे बताओ? सही बात है। देखो अपने मिलकर बताओ क्या शर्मदान करके कर लेंगे। शर्मदान करके करेंगे काम, जब नहीं होगा तो क्या करें? अन्य बालक चले आएंगे से बेचारे रपट के गिर जा, गरीब आदमी है। दूसरी जोड़ी वर्दी उन पे नहीं कि जो बदल के झेड़ देनी स्कूल भेज दें, फिर उसे धोवेंगी, बालक को बैठेंगी लेके, बेचारा अगले दिन ही स्कूल जाएगा। जब रपट के गिर जाएगा तो पानी ऐसी किचकट का रास्ता है। तो बारिश में पानी का सारे में किचकट हो जा, 4 बूंद पड़ते पानी का रास्ता ही आप नहीं तो एक बचा। मैन पे ऐसे बैठे हो, मैन रास्ता है जिस पे बैठने को यहाँ जगह नाली का कहीं जुगाड़ नहीं। अंदर पिछली वाली गली को घूम के तो देख लो, इसके बिल्कुल बैक में पिछली गली है, ऐसे घूम के तो देख लो। उन गलियों को दिखा तो दो बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं। रास्तों की हालत है ये है रास्ता। इधर देखो, अगर बारिश हो जाए यहाँ को निकलना वरना बंद है। पार है पानी का तो ये रास्ता पार है उस खम्भे पे गली तक को भी, जिससे भी कहेंगे कोई इतना सा भी कोई। ये यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता बनवाया ये सब हम लोगों ने, किसी ने 200, किसी ने 400, किसी ने 500 ऐसे खर्च कर बनवाया ये। भाई 200 रुपए इन्होंने गिर लिए, 500 उन्होंने गिर लिए, किसी ने 700 गिर दिए, जिसका जैसा। ये तो अपने चंदा गिर के भाई ऐसा ही हो जा। ये नाली देखो कैसे कैसे अपने रहने की व्यवस्था सारी अपने आप ही तो आए की कोई सुविधा नहीं है। ये गली पार है, पल्ली रोड पे मिल देख लो, पिटाई पाई गिरवा के नहीं करें जो भी कोई करके। अब बहरहाल है तो ये भी आदमी बेचारे, रहते तो ये भी होंगे। ये रास्ता पार है, अब अपने आप गए रहे हैं छाई पाई हरी उगल रहे हैं। और उस रास्ते पे गया, उस रास्ते से आगे उस पे नू पानी भर जा, कोई किसी किस्म की सुने बड़े। लोग
देख सकते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ रास्तों की है। आगे आगे हाँ कुछ सुनने वाला नहीं है। यही बना रुकिए। अगर यहाँ ठीक से बारिश पड़ जाए 2 घंटे भी तो यहाँ निकलने के लिए जगह नहीं बचेगी आदमियों के लिए। कितनी बुरी हालत यहाँ है, अंदर ही रहेगा शिफ्ट। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। सकता। इटाड़ा गांव की एक छोटी सी बस्ती है जहाँ मैं सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इनके अपना ये रास्ते वास्ते का करवाए, इन्हें कम से कम बेसिक सुविधा तो मिलने का इन्हें भी है, ये भी इंसान ही है। यहाँ इतने मच्छर फिर बीमारी फैल रहा है, इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। ये तो यहाँ कूड़े उड़े वाली गाड़ी तो आती ना होगी, कुछ नहीं आता, अभी कुछ करना पड़ा। पानी अभी देख लो कितनी बुरी स्थिति। ये मतलब जो पानी हम लोगों का भर रहा है वो एक दूसरे के प्लॉट में भर रहा है। ये किसी का प्लॉट है उसका पानी भर रहा है, ये देखो ये पानी सारा आ रहा है, ये प्लॉटों में तो जा रहा है। ये रास्ता है, ये रास्ता पार है। यहाँ तो हमने सही करवा दिए चंदे। ध्यान लो, सही करा दिया। यहाँ पे कोई ये तैयार नहीं हुआ कोई प्लॉट वाला पैसे देने को। बताओ कौन गिरवा देगा जो नहीं, सब कच्चे मकान है जी। हाँ कड़ी सिल्ली गाटर सिल्ली, कड़ी सिल्ली, किसी ने अपना ये डाब के वे फूस वे उसी से ही अपना छत बना के ली बेचारे ने। बारिश में तो बहुत समस्या होती होगी। भारी बारिश जहाँ तक कड़ी सिल्ली का मकान गाटर सिल्ली के है। अब एक बार अपनी जगह का बता दो कि ये तुम्हारी कौन सी जगह है। जगह हाँ, एक बार बता दो अपनी अच्छे कॉलोनी का नाम बता दो। ये इटारा मंगी कॉलोनी। एक बार यहाँ देख के आराम से बता। इटारा मंगी कॉलोनी परतापुर क्षेत्र की इटाड़ा मंगी कॉलोनी, जहाँ के निवासी हैं। इनकी जो समस्या है सबसे बड़ी रास्तों की, और यहाँ बारिश में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, पानी निकलने की यहाँ कोई निकासी नहीं है। हमारी भी सरकार से और उनके आदमियों से हाथ जोड़ कर विनती है कि इनकी समस्या सुनी जाए और साथ के साथ इनका जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। धन्यवाद। अच्छे जी। हमारे यहाँ गांव समाज में क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। चलो भाई, कोई समस्या ही ना चाचा। तुम्हारे यहाँ का पार्षद कौन है? भारत पहली बात तो ग्राम सभा में लगाई। अच्छा, है प्रधान बनाया? प्रधान बनाया प्रधान जी प्रधान यहाँ से हमारे क्या ये मानचंद बनाया। विधायक सोमंदर तोमर जी हैं। विधायक हाँ सोमंदर तोमर। तो क्या क्या समस्या है तुम्हारे यहाँ? क्या लग रहा है तुम्हें? क्या क्या समस्या है? समस्या तो है, सभी समस्या हमारे यहाँ। तो क्या क्या बताओ? रास्ते हमारे यहाँ ढके नहीं बनते, ये पड़े नहीं देख रास्ते। हाँ, नाले हमारे यहाँ नहीं, पानी का निकास हमारे यहाँ नहीं। हमारे समस्या हमारे यहाँ। तो नाली वाली कभी कहीं नहीं तुमने प्रधान जी से बनवाने की? सब पसंद पर नहीं। विधायक आए हैं कभी? वो वोट मांगने आ जा, वोट ही मांगना आ रहे हैं। कई काम का ये कोई बात नहीं। पढ़ाई लिखाई का स्कूल है? सरकारी स्कूल या स्कूल उसका हाँ 2000 के खुल रहे हैं। इसको तो सरकारी पढ़ाई सरकारी सरकारी गाँव में है। कैसी हालत है स्कूल की? इसको तो कैसे चल रहा है? सही है। बिल्डिंग ठीक बनी हुई है। ये बन रहा है। बिजली काम हुआ था? बिजली भी है, स्कूल में काम हुआ था। बिजली भी है। ये तो तुम्हारी तो नाली की समस्या है, नाली नहीं है यहाँ। मतलब नाली की समस्या, रास्ते की समस्या, माटी समस्या भैया। रास्ता कोई है नहीं, मेन रास्ता बना हुआ है इधर बना होगा टूटा फुट्टा बड़ा, सब अंदर भी ऐसे रहा। अच्छा, तो अंदर गाँव है इधर? हाँ, सारा पूरी बस्ती कॉलोनियाँ पूरी। अच्छा, अंदर तक बसी हुई है। हाँ, करीब ज़्यादा यहाँ 500 परिवार रह रहे हैं। 500 परिवार रह रहे हैं कम से कम। तो जैसे उन्हें 8 साल हो गए, तो कितनी बार आए हुए यहाँ विधायक जी? यहाँ विधायक जी यहाँ से एक बार भी नहीं आए। वोट मांगने भी ना आए थे? वोट मांगना वो कहा ना हो, वोट मांगने के बाद कभी तक बंद हो फिर तो ना करते मामला। तुम कभी गए हो? एक बार हरे गई उनके पास में, अभी समस्या को लेकर ये नाली खड़ून जाएगा। 5 वर्ष से देकर हाँ कर बांध पर हुआ नहीं। प्रधान जी गए हो कभी अपने उस पर लेटर वेटर पैड पे लिख के लेके? प्रधान जी तो हमारे प्रधान जी हमारे खुद नहीं सुनते, और उनका हमें क्या पता नहीं। प्रधान जी भी नहीं सुन पा रहे। बस ऐसे ही रह रहे अपना टाइम गुजारा कर रहे हैं, अपना बच्चे उठा रहे, महीना मजदूरी कर रहे थे। और बाल को भी रोजगार का क्या है? रोजगार टैक्सी है, ये क्षेत्र है, वो जैसे सिलेंडर महंगा हुआ 50 रुपये। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बस सिलेंडर का 50 रुपये का 100 रुपये महंगा कर लो, इनकी मर्जी। ट्रेन की बात चल रही है। तो अब जैसे 1.5 साल बाद इलेक्शन है 2027 में। हाँ। तो तुम क्या चाह रहे हो? दोबारा ये सरकार आवे या कुछ बदलाव चाह रहे हो? हम भैया हमारी ना पूछा हम क्या चाह रहे। अब तुम देखो अपना हम तो काम नहीं पड़ रहा था हम अपनी, तो हम कैसे चाहेंगे ये सरकारी हो तो मैं कुछ सुधार नहीं आ रहा कोई। अच्छा, ये तो सरकार में या दूसरी आवे कोई, या फिर इनके लोग कार्यकर्ता हमारा काम करे कुछ थोड़ा बहुत। हम तो इनसे खुश है, सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार से खुश है हम।
तो काम तो करवाओ कौन सा थोड़ा बहुत। हाँ ये है कि भाई हर काम प्रधान मुख्यमंत्री तो करवा नहीं सकता, ये तो जो लोकल नेता है तो हमारे विधायक जो क्षेत्र के हमारे नेता है तो ये तो करवाओ जनता समझ से कम से कम। जैसे ही ना 10 साल हो जाओगे तो चलो अभी मान लो सरकार बीजेपी की रह जावे तो तुम अब जो जैसे अगले इलेक्शन में ये उठेंगे तो तुम इन्हें वोट देना पसंद करोगे या किसी और को वोट देना पसंद करोगे अपने स्थानीय नेता की उस पर? बहुत देखो फिर तो मजबूर है, फिर तो कह रहे हम तो पार्टी के हिसाब से वोट हम तो बस क्षेत्र के हिसाब से वोट देंगे। क्षेत्र में नेता चाहिए हाँ। जो तुम्हारा काम करे, जो काम करना है तो हमारा सुनवाई कर थोड़ी बहुत। हमारी कोई मतलब तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं, प्रधानमंत्री कोई हो कोई मुख्यमंत्री हो, हमारा काम होना चाहिए। हेलो भैया हम तो क्या बोला हमें सरकार से होता है, सरकार कौन सी है, कम से कम गरीब का काम होना चाहिए। हमारा स्थानीय नेता बढ़िया होना चाहिए बस, जो हमारी सुनता हो। हाँ वो पार्टी कोई सी का भी हो कि सुनने वाला तो हो। तो तुम क्या युवाओं को आना चाहिए राजनीति में, जवान माल के जो पढ़े लिखे में युवा ही काम कर सका है। देख हम बुढ़ा काम करने लगा जी। चलो जी ठीक है, अब देखते हैं कुछ होता नहीं होता, कोई सुन लेगा तो देख ले भैया हमारी कोई ये सुविधा जो हमारी समस्या भैया जो हमारी यही होगी। अरे भैया हमारे रास्ते बाढ़ से बन जाइए, थोड़ा पानी वानी का निकासी हो जा, हम तो भाई बरसात में बस भरा ही पड़ा रहे। तो एक बार तुम अपनी जगह का नाम बता दो, कहाँ कौन सी जगह है, ये क्या है? हमारी जगह है ये ग्राम सभा लगते है इटारा में। यो अच्छा जी, इटारा ग्राम सभा, इटारा मंगी कॉलोनी कहते हैं इसकी। यो गांव की इसी कॉलोनी है यो। पता ही मिल गई। और ये जातिवाद बिरादरी और ये धर्मवाद का हमारे यहाँ कोई चक्कर हमारे सब सामान सब बढ़िया। इसका कोई मुद्दा नहीं है हमारे यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहेगा। चलो तुम तो बचे हुए कम से कम इन चीजों से। नहीं हमारे यहाँ कोई मुद्दा, सब मेरे बहुत पसंद है, बढ़िया सब बढ़िया रह रहे हैं। हाँ कोई ऐसा लड़ाई झगड़े का सब ऐसा कोई वाद विवाद वाला कुछ नहीं है, जातिवाद का। अच्छा जी ठीक है, राम राम जी। अच्छा राम राम जी। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया इनकी कितनी जटिल समस्याएं हैं, ना तो यहाँ प्रॉपर पानी का निकासी है, ना कोई नाली है और ना ही यहाँ रास्ते हैं। ये लोग बिल्कुल बेसिक सुविधाओं से भी दूर हैं। यहाँ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रही है। ये लोग सरकार से प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन अपने स्थानीय नेता से उतने ज्यादा परेशान भी हैं। इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं राहुल चौधरी, हमने मेरठ में पहली बार ये मुहिम शुरू करी है कि हम गांव-गांव कॉलोनी जाकर पता करेंगे कि स्थानीय नेताओं ने क्या क्या काम किए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी गांव और कॉलोनियों को कवर नहीं करती, जिससे गांव के मुद्दे बाहर नहीं आ पाते। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपसे आके मिलेंगे। धन्यवाद।